हेलो शाखा मंगनी राम जी राम। आज हम ये सब क्वेश्चन करेंगे जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सबसे पहले हमने कल 2 आर्टिकल केस पढ़ा था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ए पर्सन बॉट टू वॉचेस फॉर 1800 and sold the first at 10% profit and second at 20% profit. If he sold the first at 20% profit and second at 10% profit, he could get 15 rupees more. Find difference between CP cost price of both the watches. ठीक है, दो मतलब घड़ियां उसने खरीदी थी, ठीक है, उसके बारे में ये बता रहा है। दो घड़ियां मैंने खरीदी, उसके बाद एक को 10% पे एक को 20% पे बेचता है, प्रॉफिट पे ना। और फिर दूसरा बताता है केस में 20% के प्रॉफिट पे 10% के प्रॉफिट बेचता है और 15 रुपए ज्यादा कमाता है। फिर पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस का अंतर बता दो। तो आपको मैंने बता रखा है, जब हमें कॉस्ट प्राइस कुछ नहीं दे रखा हो तो हम 100x मानते हैं। तो 100x पहले आर्टिकल का और 100y दूसरे आर्टिकल का। तो देखो हम इसमें वॉचेस, दो आर्टिकल अलग अलग नहीं है, वॉच ही है, तो सेकंड और फर्स्ट दोनों ऐसे लिख देते हैं ना। तो सबसे पहले केस फर्स्ट है हमारा, केस फर्स्ट मैं केस लिख देती हूँ ना, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के अंदर क्या है, पहला जो आर्टिकल है, मैं सबसे पहले 10 के प्रॉफिट में 10x प्लस प्लस का, क्योंकि प्रॉफिट है मेरा। उसके बाद बोल रहे हैं 20 के प्रॉफिट पे दूसरे को, तो 20y, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉफिट कितना अर्न करती हूँ ये क्वेश्चन में क्लियरली नहीं दिया हुआ है, तो मैं क्या मान लेती हूँ, या कुछ भी एक्स वाई कुछ भी मान लो ना। एक्स वाई तो मान लिया, तो इसलिए क्या ही मान लेती हूँ। उसके बाद क्या होता है कैश टू। उसके अंदर क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन में आपको साफ साफ ऐसे दिया हुआ है कि अगर दूसरे आर्टिकल पहले आर्टिकल को अगर सेकंड कैश में 20% के प्रॉफिट पे और 10% के प्रॉफिट पे इसको बेचती हूँ, तो 10%, सॉरी कितना दिया हुआ है आपको, कितना प्रॉफिट ज्यादा कमाता है, 15 ज्यादा कमाता है, तो के प्लस 15 लिख सकती हूँ ना, 15 रुपए ज्यादा कमाता है तो 15 लिख दिया। अब देखो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो इसमें कट रहा है तो हम काट दो, नहीं कट रहा है तो कट, जैसे इसमें क्या करो, ये माइनस साइन चेंज कर दो, सबके साइन चेंज हो गए। तो देखो 20 में से 10 गया तो कितना बच गया मेरा, 10x। समझ में आया आपको। उसके बाद क्या हो गया, इसमें से 10 में 20 में से 10 गया तो 10y, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन हो जाएगा। उसके बाद ये 15, क्योंकि के से के तो कट गया, प्लस माइनस का के कट गया 15। तो आप देखो किसका पूछा है, मेरे का कॉस्ट का डिफरेंस पूछा है, और ये किसका डिफरेंस है, प्रॉफिट का डिफरेंस है। तो मैं इसको 10 से इंटू करेंगे तो कॉस्ट का प्राइस दिया जाएगा, ठीक है। ज्यादा लंबा ना लाके 100x माइनस 100y बराबर 150 रुपए आ गया आपको। कॉस्ट का डिफरेंस मेरा 150 रुपए निकल के आ गया, तो आंसर मेरा क्या होगा, सी। चलो हम मंडोर चलते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर हम है ना ऐसे ही टाइप के ऊपर और क्वेश्चन करते हैं। आज क्या है, भाई ने इंक ज्यादा डाल दी है, बहुत ज्यादा ही डार्क दिख रहा है। थोड़ा लाइट लिखते तो सही था, रफ करने में थोड़ा ऐसा दिख रहा है ना, इंसान बन जाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Two horses were bought at 1600. First was sold at 10% profit and second at 20% profit. If first were sold at 20% profit and second at 10% profit, he would get 5 rupees more. Find the difference between the cost price of both the horse. ठीक है, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस वापस वैसे ही हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है वैसे लिख दो। मैंने आपको क्या बोला, सीपी जब हमें नहीं दिया हुआ होता है, भाई कल से इंक कम डालना। 100 मान लो, 100x इसको मान लेते हैं और इसको 100y मान लेते हैं, ठीक है। किस किस के बारे में कहा गया आपको, देखो दो घोड़ों, दो है तो आर्टिकल सेम है, लेकिन आर्टिकल, और ये मेरा हो गया सेकंड आर्टिकल, ठीक है तो घोड़े ही, दोनों आर्टिकल अलग नहीं, अलग होते तो हम नाम चेंज कर देते। सबसे पहले बोला है इसको तो 10% के प्रॉफिट के अंदर, प्लस में आप इसको लिख दो। उसके बाद आपको ऐसे बोला है 20% के प्रॉफिट के ऊपर इसको बेचू। ओवरऑल प्रॉफिट का तो मेरे यहाँ पे जिक्र करा हुआ नहीं है, तो मैं क्या मान लेती हूँ, मुझे नहीं पता है, ठीक है। मोर दिया हुआ है इसलिए हम क्या मान लेते हैं, ताकि क्या होता है आंसर के से के कट के आंसर आ ही जाता है। तो ये केस मेरा फर्स्ट है, ठीक है, ये केस मेरा फर्स्ट है। केस मेरा टू के अंदर क्या बोला हुआ है, क्या सेकंड के अंदर बात ऐसी है कि मैं अगर 20% पहले आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट के ऊपर बेचू, ठीक है, और दूसरे आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट के ऊपर बेचू, ठीक है, तो मेरा 5%, सॉरी 5 रुपए ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो 5 रुपए मैंने लिख दिया।
उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लस माइनस में काट देते हैं। तो ये आप ना साइन चेंज कर दो, माइनस 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 हो गया। तो देखो 20 में से 10 गया तो कितना बचा हमारा 10, तो 10x माइनस का 20 में से 10 गया तो 10y बराबर k से k कट गया, प्लस और माइनस का k कट गया तो बच गया 5। तो अब देखो मुझे पूछा क्या, कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, तो मैं इसको 10 से इंटू करूंगी तो कॉस्ट आ ही जाएगी ना मेरी। तो ये हुआ 100x माइनस 100y बराबर 10 से इंटू करेंगे तो ये 50। तो डिफरेंस हमारा मेरा कितना निकल के आ गया, 50 रुपए। और ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। आओ कभी राजस्थान में, ठीक है, ये आप उतार लो। उसके बाद इसको बाई ऑप्शन से भी नहीं, इसको बाई ऑप्शन से बना नहीं सकते, लेकिन इसको बाई ऑप्शन से बना सकते हैं। तो मैं आपको वो भी बताती कैसे कर सकते हैं, जो होगा बाई ऑप्शन से वो बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का है। अब जो क्वेश्चन करा रही हूँ अब ये निचोड़ है। जो बच्चे कमेंट कर रहे थे ना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, मोस्ट टाइप आते हैं, टफ आते हैं, तो अभी उनके लिए शुरुआत में अगर टफ बता दे तो पढ़ोगे क्या आप, इसलिए तो लास्ट तक जाते जाते क्लास हमारी आपको पता है किस लेवल तक हार्ड हो ही जाती है, डिस्काउंट आपने पढ़ रखा है। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो और पहले बताने की कोशिश करो आपसे बनता है क्या। देखो क्वेश्चन मेरा क्या है, ए पर्सन सेल्स हिज टेबल एट ए प्रॉफिट ऑफ 12:1/2% and the chair at a loss of 8:1/3%, he gains 25 rupees. On the other hand, if he sells the table at a loss of 1:1/8:1/3% and the chair at a profit of 12:1/2%, then he neither gains or nor loss. Find the cost price of the table. सबसे पहले ये क्वेश्चन समझाने से पहले एक चीज बताती हूँ आपको। जैसे मैं अगर कोई चीज बोलूँ कि मेरे पास कुछ भी दो चीज मान लो, जैसे मैं, हाँ ठीक है, दो बैंगल के सेट लेके आप मान लो ना, दो बैंगल के, पहले ये समझो आप, दो बैंगल के सेट लेके, एक पे क्या हुआ 10% का प्रॉफिट मतलब 110, ठीक है, मैंने बेचा। और एक पे मेरे को क्या है 10% का लॉस हुआ मतलब 90 में बेचा है, ठीक है। और ओवरऑल मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, मतलब नो गेन नो प्रॉफिट, मतलब तो 100 रुपए आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जीरो आ जाता है प्लस माइनस करके। तो मैं इन इक्वेशन को बराबर भी लिख सकती हूँ। जैसे कैसे, मैं आपको ऐसे बताऊं, रुको है ना, जैसे ऐसे लॉस और प्रॉफिट को क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहले देखो लिख देते हैं टेबल, फिर लिखती हूँ मैं चेयर। तो सबसे पहले मैं इन टेबल को कितने में बेचा है, नीचे आपको दिया हुआ है, देखो उसके दिया हुआ है 8:1/3% के परसेंट पे दिया है ना, तो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन आ गई है। तो 8:1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू सबको पता है 1/12 होती है, सबको पता है। तो मैं इधर 1/12 लिख सकती हूँ। और बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो बराबर हम लिख सकते हैं क्वेश्चन को। जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, इसे बराबर करके आप सॉल्व कर सकते हो, ये याद रखना, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन में। और दूसरे में बोल रहा है चेयर को जब आप सेल करते हो, तो देखो इसके अंदर तो आपको इतना लॉस होता है उतना ही आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो 12.5% का प्रॉफिट, 12:1/2% का प्रॉफिट मतलब 1/8 लिख सकती हूँ मैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/8। तो अब देखो मैं टी इधर का इधर रहेगा, सी को इधर लेके आ गई, ठीक है। तो 12 उठ के ऊपर चला गया और 8 नीचे चला गया। 4 से कट रहा है 3 बारी में, 4 से कट रहा है 2 बारी में, तो ये मेरी आ गई, क्या हो गया, ये यूनिट में वैल्यू आ गई। अब देखो आपको आपको पहली केस दिख रहा है, आपको फर्स्ट सिचुएशन में क्या बोला है, वैसे आप लिखोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या बोला, मतलब ये देखो यहाँ तक आप, ये तो मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन लिख देती हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अब देखो सेकंड आप क्या देखोगे, आपको इक्वेशन फर्स्ट में आपको क्या बोला गया, आपको 25 रुपए का फायदा कब हुआ है, जब आपने टेबल को 12.5% पे, मतलब 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/8, तो 1/8 पे बेचा। माइनस करेंगे, क्यों माइनस, मैंने आपको बताया था ना, 110 के अंदर किसी आइटम को लेके आऊँ और 90 में किसी को बेचूं, ये मतलब 10 का फायदा 90 में 10 का लॉस, बराबर कॉस्ट आ जाती है मेरी, बराबर मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन, इसलिए माइनस करते हैं ना। और इसमें माइनस इसलिए भी है क्योंकि मेरे को इसमें प्रॉफिट हो रहा है और अगले में मेरे को लॉस हो रहा है। तो इतने के प्रॉफिट के ऊपर और इतने के लॉस के ऊपर, लॉस कितना है मेरा 8:1/3%, उसको हम कैसे लिख सकते हैं 8:1/12, तो सी को लिख सकते हैं 1/12 और बराबर कितना 25 रुपए का फायदा। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ आप देखोगे। तो मैं अब क्या करूँ,
t/8 भी लिख सकती हूँ माइनस c/12 बराबर 25। ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो आप इन दोनों का एलसीएम लोगे आप तो 24, तो मैं इधर इनको 24 से इंटू कर ऐसे लिख सकती हूँ 3 × 24, ठीक है, 4×72 x, ठीक है, और 2 × 24 48 48 x। तो ये मेरी हो गई किसकी, टेबल की कॉस्ट, और ये मेरी हो गई किसकी, चेयर की कॉस्ट। अब देखो आप कैसे इसको कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, देखो 72 x/8 कर सकती हूँ टी की जगह, और 48 x कर सकती हूँ 12 ठीक है बराबर 25। तो देखो आप कट रहा है, तो देखो काट दो, 8×4 से करता है 8 8 नम 72, 9 वाली में 9x, ठीक है, 12 चौक 48 4, तो 9x माइनस 4x बराबर 25, तो कितना आ गया 5x, ऊपर लिख देती हूँ या फिर है ना इधर 5x बराबर 25, तो x की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 5, कट गया ना 5 वाली में ना, ये 5x हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, अब देखो आपको किसकी कॉस्ट प्राइस पूछी है, तो मेरे को यहाँ पे टेबल की कॉस्ट प्राइस, तो टेबल की कॉस्ट प्राइस मतलब ये, तो 72x है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 72 × 5, ठीक है, 5 का मतलब 10, और ये 35, और ये 36, 360, तो इसकी कॉस्ट प्राइस मेरी जो निकल के आ गई वो 360 आ गई। और अगर मेरे को चेयर की पूछता, ये मेरा आंसर है, मैं आपको बता रही हूँ आंसर मेरा हो जाता है B4 22, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अगर आपको चेयर की कॉस्ट पूछता तो आप क्या करते हैं, 48x, मतलब 48 को आप इंटू करते हैं 5 से, तो 40, और ये 20, और ये 24, तो ये आ गया 240। ये पूछा नहीं, मैंने बताया, ऐसे आप इसको भी निकाल सकते थे। आप इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो क्या है, 2 आर्टिकल कैसे खत्म होता है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखो आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिया, पर्सन बाइज 5 टेबल्स एंड 9 चेयर्स फॉर, अभी तक हम एक आर्टिकल का देख रहे थे या दो जो भी था सेम आर्टिकल थे, अभी चेंज हो गया, मतलब आपको बताया हुआ है कितनी यूनिट के अंदर आपने लिया है, 5 टेबल्स एंड 9 चेयर्स फॉर 1500 400 नहीं 15,400, he sells tables at 10% profit and chairs at 20% profit. If his total profit on selling all the tables and chairs is 2080 rupees, what is the cost price of the 3 chairs? ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, जब सीपी हमें पता नहीं होना तो हम मान लेते हैं 100x, और आपको क्या क्या पूछा है, टेबल और चेयर का दिया हुआ है, तो ये टेबल हो गया, ये मेरी चेयर हो गया, इसको 100y मान लेती हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये मैंने एक की मानी है, एक टेबल की 100x है, एक चेयर की 100y है, आपको कहा कितना है 5, तो टेबल का ही है, 5 टेबल मतलब 500x हो गया, 500x, उसके बाद 9 चेयर कही है तो 900y हो गया, और इन सबको खरीदा कितना है 15,800, ठीक है, 15,800 में आपने इन सबको खरीदा है। उसके बाद बोल रहा है इसके ऊपर 10% का, टेबल के ऊपर 10% का, तो 50 हो गया, 50x 10% का प्रॉफिट, ठीक है। और इसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन में देखोगे तो इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट, इसके ऊपर 20% का प्रॉफिट, 18y हो गया, ठीक है, और ये प्लस, और ये मेरे को कितना हो गया 2080 रुपए, तो ये हम इसको लिख देंगे 2080, समझ गए। अब क्या करना है, अब काटने के लिए पहली बात तो कुछ कटने जैसा होना चाहिए ना, तो अगर मैं 10 से इंटू करूंगी तो ये हो जाएगा ना, तो मैं इसको 10 से इंटू कर दूं तो ये कट जाएगा मेरा, तो मानो ये लाइन कभी थी नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मानना नहीं है पर ऐसा मान लो कि ये लाइन थी नहीं, तो 500x प्लस इसको वापस किससे 10 से इंटू किया ना, तो ये 1800y बराबर
ठीक है, ये 20,800 हो गया। अब देखो क्या कट रहा है, साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस ये 500 कट गया। अब देखो 18 में से 900 गया तो कितना बच गया मेरा, 900 वाई बच गया, और ये माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब देखो 20,800 में से गया तो कितना बच गया मेरा, 800 में से तो 800 चला गया, 5,000 हो जाएगा। कितना था, 5,800 ही था ना मेरा, ये 5,800 और 8,000 सॉरी 8,000 ये 400 था, सॉरी अभी आंसर पूरा गलत हो जाता है। 15,000 ये 400 और ये 20,800, तो देखो 800 में से 400 गया तो 400 बचा, 5,400 ठीक है। और ये तो हम लिख देंगे 5,400, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, माइनस तो माइनस कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 9 छंग 54, तो y की वैल्यू हो गई 6। अब आपसे पूछा क्या, आप ये देखो, अब हमसे पूछा गया, हम ये क्वेश्चन में ये देखेंगे तो हमसे पूछा हुआ है चेयर की कॉस्ट प्राइस पूछी हुई है। तो चेयर की कॉस्ट प्राइस मतलब इसको मैं इंटू करूंगी किससे, हम जब इसको कॉस्ट प्राइस पूछा है हमें तो मैं इसको y को तीन की कॉस्ट प्राइस पूछी, 3 की, तो देखो 9 की 900, 3 की 300, तो 300 y मतलब 300 इंटू 6 18 और ये डबल जीरो, तो कितना हो गया 1,800 रुपीज है मेरी कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई। ऑप्शन मेरा हो जाता है सी सही। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो A man purchased 5 horses and 10 cows for 10,000. He sells the horses at 15% profit and the cows at 10% loss. Thus, he gets 775 as profit. Find the cost of one horse and one cow separately. ठीक है, आपको इसके अंदर कहा है 5 घोड़े और 10 गायें कितने में खरीदी, 10,000 में खरीदी। प्रॉफिट मेरा 15% पहली कैश के अंदर, ठीक है, और 10% का लॉस। और ये जो था मेरा कितना प्रॉफिट के बराबर हो जाता है, 375 प्रॉफिट के रुपए के बराबर हो जाता है। उसके बाद आपको क्या पूछा है, एक गाय का कॉस्ट प्राइस हमें बताना है और एक अलग अलग मतलब गाय और घोड़े दोनों का कॉस्ट प्राइस मुझे बताना है। तो सबसे पहले आप देखो हम क्या मानते हैं, 100x 100y, और यहाँ पे आर्टिकल अलग अलग है। क्या है हमारा आर्टिकल, 5 हॉर्स है और ये काऊ है, तो 5 हॉर्स मतलब 500x, और काऊ हमारी कितनी है, काऊ हमारी है जो है 10, तो 10 को इससे इंटू करोगे तो 1000 y, टोटल हमने 10,000 के अंदर इनको खरीदा है। ठीक है, ये मैंने कर लिया। उसके बाद मुझे प्रॉफिट और लॉस के बारे में क्या कहा गया है, हमसे ऐसा बोला गया 15% का प्रॉफिट पहले केस के अंदर, 15%, इसका 15% कितना हो गया 5 और 2 5 ऐसे कितना हो गया 75, 50 तो 50 हो गया, 50 का आधा 25 और ये 75 एक्स प्रॉफिट। ठीक है, 15%। उसके बाद आपको क्या बोला गया है, अगले में 10% का लॉस, तो हम माइनस लिखेंगे यहाँ पे ना, प्लस नहीं माइनस में इधर लिखेंगे, तो माइनस इधर आपको कितने का 10% का है ना, हाँ ठीक है 10, तो 10 का ये 100y बराबर ये कितना 375 के बराबर है, तो 375 रुपीज आप लिख दोगे। ठीक है, ओवरऑल। तो आप देखो इसको काटने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले 10 से इंटू करोगे तो आपको पता है y की वैल्यू कट जाएगी, तो 10 से इंटू करें तो 750 हो गया, उसके बाद 1000 y हो गया, और ठीक है अब देखो कट क्या रहा है, कट गया। उसके बाद क्या होगा, आप देखो अब क्योंकि साइन हमने बदला नहीं है तो हमारा इधर क्या हो जाएगा, जैसे देखो हमने साइन नहीं बदला है तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा सारा। तो देखो कितना हो गया 500 500 और प्लस में हमारा ये कितना 750, तो मेरा हो जाता है 1250 1250। ठीक है, एक्स बराबर इधर भी साइन पलटा नहीं है तो कितना हो जाएगा 13,750। ठीक है, अब देखो जीरो से जीरो खत्म, 125 से एक बारी में, और 12 उधर गया तो 125 में एक बारी में, ठीक है 11 बारी में। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू मेरी आ गई 11। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई। अब मुझसे पूछा गया, आप देखो यहाँ पे हमसे पूछी गई बात है वो है
काऊ और हॉर्स दोनों की अलग अलग प्राइस पूछी, तो पहले मैं वाई की वैल्यू लेके आ जाऊँ, किसी एक इक्वेशन में रख के हम वाई की वैल्यू लेके आ जाएंगे। जैसे मैं पहली इक्वेशन ले लेती हूँ, देखो 500x प्लस 1000 y बराबर 10,000। तो y की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, नहीं सॉरी x की वैल्यू मेरी कितनी आई थी यहाँ पे 11, तो मैं 11 से इसको इंटू करूंगी तो कितना हो जाएगा, ठीक है 5500 और प्लस 1000 y बराबर 10,000। अब ये माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 5000, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो y की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 5। अब देखो x की वैल्यू 11, तो 100 को जब 11 से इंटू करोगे तो आ जाएगा मेरा 1100 रुपये, ठीक है। और 100 को जब 5 से, क्योंकि y की वैल्यू 5 है, इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 500 रुपये। तो मेरी देखो हॉर्स की वैल्यू 1100, काऊ की वैल्यू 500। ऑप्शन मेरा कौन सा सही है, ऑप्शन मेरा सी डी सही है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो आप, और इसको बाई ऑप्शन बनाने के लिए मैं आपको बाई ऑप्शन भी समझा देती हूँ एक बार। बाई ऑप्शन कैसे होगा, देखो ऑप्शन हमारा क्या आया था, डी आया था, तो सीधा ऑप्शन से करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं पहला लेती हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर मेरे को सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 1000 रुपए के हॉर्स, 1000 का 15% निकालोगे तो हमारा कितना जाएगा 150, और कितने हॉर्स है 5 है, ठीक है। माइनस हम जब करते हैं, क्योंकि इनको डिफरेंस दिया हुआ है ना, इधर कहा है ना, मतलब देखो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ओवरऑल प्रॉफिट, मतलब लॉस उसको हटा के मेरा 350 है। तो अब देखो उसके बाद क्या कहा है आपको, ऑप्शन में क्या है 400 गाय है 400 रुपए की, तो 400 का 10% 40, और है कितनी मेरी 10 है, तो इसको 10 से इंटू कर देंगे, तो 10 से इंटू कर दिया तो कितना हो गया 75, 750 माइनस 400, तो कितना निकल के आ गया मेरा 350। 350 ऑप्शन सही नहीं है, 375 आना चाहिए, तो ये हो गया गलत, ठीक है। अब मैं ऑप्शन सीधा डी उठा लेती हूँ, क्योंकि हमें बताना है कि कैसे करना है, बाकी हम सारे में लगा के देख सकते हैं। तो देखो जो पहला ऑप्शन है उसके अंदर हॉर्स की वैल्यू दी है रुपीज में, दी हुए 1100 रुपए दिए हुए, ठीक है। तो आप देखो 1100 का 15% काटो, तो 1100 का देखो 15% 10% हो गया मेरा 1100 का 110, और उसका 50% नहीं उसका और निकालोगे 5%, तो 55, तो कितना हो जाता है 165, ठीक है। तो ये 165, इसको इंटू करो 5 से। उसके बाद आपको क्या कहा है उसमें 450 क्या है मेरी काऊ की है, तो काऊ का लॉस जो है 100 400 है ना, 400 में से 45 में 10 काटो, तो ठीक है 45 इंटू 10, ठीक है। ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि इसका मतलब 450 का 10% इतना ही होता है ना, और 10 गए तो उसको 10 से इंटू इसलिए किया है। तो देखो कितना हो गया 825 माइनस 450, कितना आ गया मेरा माइनस करके 375, ये लो ऑप्शन से भी हो गया। तो हम इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लो आप एक बार। ठीक है, ठीक है। आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर कल से हम करेंगे मिसलिनियस क्वेश्चन, उसमें हम पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को निचोड़ निकाल देंगे, अलग अलग टाइप जो हमारी कवर हो पाई थी, जो नहीं हो पाई थी, सब कल हम ले लेंगे। सबसे पहले आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो क्या है, इफ आई सेल ए हॉर्स फॉर 6200 एंड अ काउ फॉर 2600, I will earn 10% profit. If I sell a horse for 6000 and a cow at its cost price, then I will earn 12:1 profit. Find cost price of horse, ठीक है। ऐसे बोला है 6200, मतलब देखो 6200 रुपये में एक घोड़ा और 2600 रुपये में एक गाय को जब मैं बेचती हूँ, तो दोनों पे मतलब क्या होता है, तो दोनों की लागत पे 10% मेरे को प्रॉफिट होता है। यदि मैं इनको 6000 की कॉस्ट, मतलब घोड़े को 6000 में और गाय को उसकी कॉस्ट प्राइस में बेचूं, तो मेरे को 12.5% का प्रॉफिट होता है। सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, वही हम जैसे लिखते थे ना वैसे लिख दो। सबसे पहले क्या करूँगा, देखो सबसे पहले क्या है हॉर्स और फिर काउ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या है घोड़ों को मैं 6200 में, मतलब 6000 20 के अंदर, और काऊ को कितने में
2600 में खरीदा, ठीक है, ऐसे बताया हुआ है। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया, 8800, ठीक है। तो ये मेरी जो है बेचने की सेलिंग प्राइस का है ना, सेलिंग प्राइस का है सारा, इतने मैंने सेल आउट किया है, ठीक है। तो बोला है 10% के प्रॉफिट के ऊपर, अगर 10% के प्रॉफिट के ऊपर मैंने इतने में बेचा है 10%, तो आपको पता है 1/10, ये इसकी 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। तो ये नीचे वाला हमारा सीपी होता है, ऊपर वाला हमारा प्रॉफिट होता है, और जब हम इन दोनों को जोड़ देते तो क्या होता है, हमारा एसपी होता है। तो ये जो वैल्यू है मैं इधर लिख देती हूँ, 8800 जो मेरी वैल्यू है वो 11 की है, ठीक है, क्योंकि सीपी, और मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो मैं किससे इसको इंटू कर सकती हूँ। अब देखो ये 11 की है, और मैं इसको जब 10 से इंटू करूंगी तो मेरे कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी। तो ये 800 वाली में, और ये आ गया 8000, ठीक है। तो 8000 मेरी कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाती है, ये मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई। किस चीज की, इन दोनों की, मतलब इन दोनों की कॉस्ट प्राइस, मैंने 800 रुपए ज्यादा इस पे कमाया, क्वेश्चन समझ में आया। अब उसके बाद बोल रहा है अगर मैं 6000 के अंदर बेच दूं हॉर्स को, ठीक है, 6000 के अंदर हॉर्स को, और कॉस्ट प्राइस पे काऊ को, कॉस्ट प्राइस के अंदर काऊ को बेच दूं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे कॉस्ट प्राइस पे काऊ को बेचूं, तो अब देखो उसके बाद मेरे को 12.5% का प्रॉफिट होगा। 12.5% मतलब 1/2 का, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/8। तो क्या इसके ऊपर बेचते हैं तो प्रॉफिट जो मेरा हो जाता है कितना, 12.5% होता है। तो जब मैं इसको इसके ऊपर बेचूंगी तो ये कितना हो गया, 8000 जो है मेरा, ये 8000 कितने का प्रॉफिट के बराबर, 9 से इसको करेंगे 8, सॉरी 8 से कॉस्ट हो गया मेरा, ये कॉस्ट है इसकी 8 और 9, क्योंकि प्रॉफिट निकालना है ना मेरे को, इसका सीपी निकालेंगे, सीपी होगा ना बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा सीपी निकल के आ जाएगा। तो अब देखो जब 8 से इसको काटेंगे तो कितना हो गया, 1000 वाली, तो ये कितना को इंटू करेंगे तो 9000 हो गया, या 6000, जब 6000 उधर जाएगा तो 3000 मेरा बच गया। तो ये मेरी किसकी कॉस्ट प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस ऑफ काउ, ठीक है, ये काऊ की कॉस्ट प्राइस आ गई। तो 8000 में कॉस्ट में मतलब मैंने बेचा है, 3000 अगर काऊ की है तो 5000 मेरी किसकी आ जाएगी, हॉर्स की। और आपको पूछा किसकी है, याद देखो आपको पूछा भी हॉर्स की कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स, ठीक है, 5000। तो ऑप्शन मेरा कौन सा हो गया, सी। चलो आज हम छुट्टी मनाते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारी, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई, और इन सब से भी मतलब अगर कुछ देखो, मैंने सारे क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन और सब कुछ कवर अप करने की कोशिश की है, अगर उसमें भी कुछ छूट गया है तो हम कल एक क्लास लेके आएंगे, उसमें मिसलिनियस टाइप के सारे क्वेश्चन करवा देंगे, और इन सब का निचोड़, जो बच्चा पूरी क्लास नहीं देख पाए वो मतलब कल की सारी क्लास को देख लेगा तो सारा निचोड़ निकल जाएगा, ठीक है। तो कल वाली क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको देखना ना भूलें। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राम राम, खमा गणी, ठीक है सर।